गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एफएस इंटर कॉलेज तुरनिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में वंस अगेन वेलकम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आज हम लेक्चर नंबर 17 में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जिसका पार्ट है फोर्थ, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी इस टेंस के जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको किस प्रकार से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट रूल है कि जब हिंदी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, तथा नहीं शब्द बीच में आए, तो हम उसको किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यानी जो हमारा हिंदी वाक्य होगा वो तो क्या शब्द से प्रारंभ होगा, यानी क्या प्रारंभ में होगा लगा हुआ, और नहीं जो शब्द होगा वो हिंदी वाक्य के बीच में मिलेगा आपको। तो हम किस बेस पे उसकी ट्रांसलेट करेंगे डियर स्टूडेंट। तो उसकी ट्रांसलेट करेंगे, सर्वप्रथम क्या आएगा इसमें, डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, ये आपका बेस बन गया, एक आधार। जब आप मकान बनाते हो तो जो आपकी नींव होती है, जिसे आप बाउंड्री बोलते हो, तो वो नींव होती है ना मकान की। तो उसी प्रकार से ये इसका जो हिंदी वाक्य होगा उसकी ये एक बेस बन गया, आधार। तो इसके बेस पे आप उसकी ट्रांसलेट कर दोगे। तो ये डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल, क्या उसने तुम्हें खिलौने नहीं दिए। तो ये हमारा जो है हिंदी वाक्य है डियर स्टूडेंट्स। क्या उसने तुम्हें खिलौने नहीं दिए। तो इस प्रकार से ये हिंदी वाक्य है हमारा। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट, क्या सब प्रारंभ में रखा हुआ और नहीं बीच में आया है, नहीं बीच में है, तो हम इसको इस बेस पे ट्रांसलेट करेंगे। तो हम लगाएंगे फर्स्ट नंबर पे डिड लिखना है। फिर सब्जेक्ट क्या हमारा, उसने थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो हम यहाँ ही राइट करेंगे, सब्जेक्ट हो गया। अब नेगेटिव है तो नॉट वर्ड का भी यूज करेंगे, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, नॉट शब्द। अब इसके बाद हमारी जो मेन वर्ब क्या है, दिए, यानी गिव मीन होता है देना। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गिव आ गया। अब देखना है ऑब्जेक्ट में क्या जा रहा है, यानी क्या नहीं दिए। अब यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट आ गए, डबल ऑब्जेक्ट आ गया, यानी तुम्हें और खिलौने दोनों ऑब्जेक्ट आ गए। तो ऑब्जेक्ट के काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे टू प्रकार के होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है, जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं, और जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। अब इनको लिखने का क्या मेथड होता है कि सेंटेंस में किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। अब इनका क्रम अगर आगे पीछे है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और इनडायरेक्ट बाद में है तो टू फॉर लगाना पड़ेगा सेंस के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमें क्या लिखना है, पहले यू यानी कि तुम्हें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया यू। अब क्या नहीं दिए, खिलौने, तो हम लिखेंगे द टॉयज यानी खिलौने। तो इस प्रकार से ये हिंदी जो वाक्य था डियर स्टूडेंट्स, क्या उसने तुम्हें खिलौने नहीं दिए, डिड ही नॉट गिव यू द टॉयज। तो इस प्रकार से ये आपका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो गया, ट्रांसलेट क्लियर। नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है
क्या प्रधानाचार्य जी ने इन बच्चों को सजा नहीं दी। तो डियर स्टूडेंट, हिंदी वाक्य हो गया हमारा, क्या प्रधानाचार्य जी ने इन बच्चों को सजा नहीं दी। स्टार्ट में क्या, मिडिल में नहीं। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या शब्द प्रारंभ में है, तो टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डेट। अब सब्जेक्ट क्या है, प्रधानाचार्य ने, यानी सब्जेक्ट कौन है हमारा, प्रधानाचार्य ने। तो द प्रिंसिपल नेगेटिव है, नॉट वर्ड का यूज करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ प्रिंसिपल जो वर्ड आया इसमें मैंने कैपिटल P क्यों बनाया, क्योंकि डियर स्टूडेंट आप ये बात ध्यान रखना, जहाँ पर कोई रेस्पेक्टफुल यानी रेस्पेक्टेड नेम आए, सम्मानीय अगर नेम आता है, तो वहाँ पर उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल बनता है। तो प्रिंसिपल नॉट। अब सजा के लिए मेन वर्ब क्या है, पनिश भी नहीं होता है, सजा देना या दंड देना। तो यहाँ आ जाएगा पनिश। अब ऑब्जेक्ट में जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, इन बच्चों को। तो इन बच्चों को सजा क्यों नहीं दी, तो इन बच्चों को, तो यहाँ आएगा दीज चिल्ड्रन। अदर वर्ड डियर स्टूडेंट्स हमारे हिंदी वाक्य में है ही नहीं, तो हमारा जो इंग्लिश सेंटेंस था वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दीज का यूज क्यों किया इनके लिए, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बच्चों के लिए संकेत कर रहा है, इंगित कर रहा है, हिंट्स दे रहा है कि इन बच्चों को, यानी प्रधानाचार्य जी ने इन बच्चों को सजा क्यों नहीं दी। तो इसलिए यहाँ पर जो है दीज का यूज हुआ है, यहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट, यानी इसका सेकंड जो रूल है, जब हिंदी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द तथा नहीं शब्द दोनों ही बीच में आए, तो हमको क्या करना होगा, किस प्रकार से हम उसकी ट्रांसलेट करेंगे। तो ये हो गया, जब हिंदी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द तथा नहीं शब्द दोनों ही बीच में आए, तो हम उसका स्ट्रक्चर राइट कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, यानी जो फर्स्ट नंबर पे हम लगाएंगे वो क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डेड आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद जो है हमें को एडवर्ब ऑफ जो नेगेशन वर्ड है नॉट, उसका यूज करेंगे, और वर्ब फर्स्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा डियर स्टूडेंट। इसके बाद में अदर वर्ड अगर हिंदी वाक्य में है तो लगेंगे, नहीं है तो वही क्वेश्चन मार्क पे हमारा सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। तो हिंदी वाक्य में अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस लड़के ने आज विद्यालय में गीत क्यों नहीं गाया। अरे क्या होगा, शर्मा गया होगा लड़कियों के सामने। ठीक, इस लड़के ने आज विद्यालय में गीत क्यों नहीं गाया। अरे भाई उसे फीलिंग महसूस हो तो वही लड़कियों के सामने मैं कैसे गाऊंगा, आज तक मैंने नहीं गाया, तो इसलिए नहीं गाया होगा उसने। तो क्यों, यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड है और नहीं शब्द भी आया है, दोनों आए हैं डियर स्टूडेंट्स। जब दोनों आए हैं तो इस बेस पे हमें ट्रांसलेट करनी है। तो सर फर्स्ट नंबर पे क्या रखेंगे, क्यों के लिए हम वाई का यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा। अब हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं इस टेंस में, तो डिड आ गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट के स्थान पे है इस लड़के ने हिंट्स हो रहा है, संकेत मिल रहा है इस लड़के ने। तो यहाँ पर जो इस शब्द है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है।
तो यहाँ पर दिस बॉय इस लड़के ने अब नहीं गाया, तो नॉट और सिंग पर फर्स्ट हो गया, सिंग माने गाया और ए सॉन्ग गीत, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया ये सॉन्ग। अब यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया रखा है इसमें विद्यालय में, ये स्थान को सूचक कर रहा है, स्थान को संकेत कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है यानी कि विद्यालय में। तो इन चाहे आप स्कूल लिखें चाहे आप यहाँ पर इन कॉलेज भी कर सकते हो। अब इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम भी दे रखा है, कब, अरे टुडे, आज भैया आज, टुडे। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था डियर स्टूडेंट्स, इस लड़के ने आज विद्यालय में गीत क्यों नहीं गाया, तो व्हाई डिड दिस बॉय नॉट सिंग ए सॉन्ग इन स्कूल टुडे। तो इस प्रकार से हमारा इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल, राम ने कल घर पर क्या नहीं खाया, क्या नहीं खाया। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन वर्ड आया शब्द क्या निकल के, जिसको हम हिंदी वाक्य के प्रारंभ में होता है लिखा हुआ तो हम उसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार यूज करते हैं। अब यहाँ है डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से समझना, यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड है क्या बीच में आया, जब बीच में आएगा तो उसकी स्पेलिंग हमको व्हाट लिखनी होगी। तो हमें क्या लिखना है, फर्स्ट नंबर पे व्हाट यानी क्या। अब टेंस के अनुसार वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट नेम राम, प्रॉपर नाउन है राम हो गया, नेगेटिव वर्ड नॉट आ गया। अब मेन वर्ब है खाया। अब यहाँ घर पर क्या नहीं खाया, तो खाने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर ईट, और हम टेक का भी यूज कर सकते हैं, टेक या ईट दोनों में से किसी एक का यूज कर दो आप, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ईट, और यहाँ आप टेक भी यहाँ राइट कर सकते हैं यानी कि टेक क्या नहीं लिया, इस प्रकार से ये भी लगा सकते हो आप डियर स्टूडेंट्स। तो ईट, अब घर पर तो एट होम यानी घर पर। अब यहाँ पर कल यानी एडवर्ब ऑफ टाइम भी दे रखा है कल, तो यहाँ लिखेंगे हम यस्टरडे, यस्टरडे। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट हो गई, व्हाट डिड राम नॉट ईट एट होम यस्टरडे। कंप्लीट, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसको क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया। तो डियर स्टूडेंट्स क्या क्या नहीं दिया, डियर स्टूडेंट बहुत ही इसको जरा अटेंटिवली सीरियस हो गया, ध्यान दें एग्जाम्पल पे। किसने और किसको क्या क्या नहीं दिया, यानी किसने किसको क्या क्या नहीं दिया। अरे वाह कितना बढ़िया सेंटेंस आया निकल के। तो अब इसको हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, कंफ्यूज मत होना, भ्रमित मत हो जाना, ठीक। तो हम किस और किसने और किसको क्या क्या नहीं दिया। तो डियर स्टूडेंट अब इसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, कौन सा सब्जेक्ट है, किससे बनाऊं, अरे मर गई, चाहे इससे बनाऊं या इससे बनाऊं, और या इससे बनाऊं या फिर इससे बनाऊं, किससे इसकी ट्रांसलेट करूं। किसके से? अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है अंजलि, मैं तो मर गई, किससे बनाऊं अंजलि तू ही बता दे। तो अब डियर स्टूडेंट क्या है, इसमें हमें सब्जेक्ट का पता लगाना है, सब्जेक्ट है क्या इसमें, सब्जेक्ट का पता लगाना है हमें, तब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो मैंने आपको डियर स्टूडेंट बताया था कि हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, जिसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं और वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो अब किसने, ठीक।
तो हम किससे बनाएंगे? हु से बनाएंगे। हु यानी किसने, किसके लिए हम क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। अब देखना ये नेगेटिव भी है तो हु प्लस नॉट हो जाएगा यहाँ, हु प्लस डिड नॉट, हु प्लस डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ हु प्लस डिड नॉट। इससे पूर्व के लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हु वाला सेंटेंस, तो वो अफर्मेटिव में बनता है और यहाँ पर ये नेगेटिव में बनेगा। ठीक, तो नॉट हो गया। अब मेन वर्ब क्या है हमारी? गिव, यानी कि दिया, यानी किसने के लिए तो हमने हु का यूज कर दिया। अब डिड नॉट गिव नहीं दिया आ गया। अब देखना हमें ऑब्जेक्ट क्या है, यानी किसे, यानी किसको क्या क्या नहीं दिया। तो ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा यहाँ आएगा निकल के, तो वो आएगा व्हाट जो होता है शब्द, वो वस्तु का पता लगाने के लिए उसका यूज करते हैं, या व्यक्ति का पता लगाने के लिए हम करते हैं, या जब वस्तु के देने की बात आती तो हम व्हाट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर डियर स्टूडेंट व्हाट आएगा, व्हाट। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं डियर स्टूडेंट। इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल में बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। तो आप यहाँ पर जो है दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा व्हाट। अब किसको, तो हुम माने होता है किसको, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम का संकेत करता है। जहाँ ऑब्जेक्ट की बात होती है तो पर्सन जो है ऑब्जेक्ट रूप में जब जाता है तो हम हुम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा टू हुम, तो टू हुम आ गया, ये किसको आ गया। तो इस प्रकार से जो हमारा हिंदी वाक्य था डियर स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो गया, यानी किसने किसको क्या क्या नहीं दिया। तो हु डिड नॉट गिव व्हाट टू हुम। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।